एक बार की बात है, एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। हवाई जहाज़ में सफ़र करते समय उन्होंने सोचा क्यों ना लोगों से सवाल जवाब किया जाए ताकि सफ़र अच्छे से कट जाए। तो वो एक इंडियन के पास जाते हैं और इंडियन के पास जाने के बाद उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, अगर तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम मुझे $5 देना, और अगर तुम मुझसे प्रश्न पूछना और अगर उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं तुम्हें $500 दूंगा। तो इंडियन मान जाता है, बोलता है ठीक है। और तो एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि चलो फिर आप पहले मेरे से प्रश्न पूछो। तो इंडियन उनसे एक प्रश्न पूछता है जिसका जवाब उनके पास नहीं होता है, तो वो तुरंत $500 निकाल करके उस बंदे को दे देते हैं। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन उससे बोलते हैं कि तुम बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो वो बंदा उसी $500 में से $5 निकाल के दे देता है। और तो गाइस, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ इंडियन। तो चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन दैट इन द PH3 वाई। कह रहा है PH4 में जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होता है PH3 से। क्यों? तो सबसे पहले देखिए हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम लोग PH3 की बात करें तो आप अगर देख सकते हो कि PH3 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास यानी बच जाएंगे, यानी कि लोन पेयर इनके पास एक बच गया। तो जैसा आप सब अच्छे से जानते हो, हालांकि इनका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन बताएं तो वो sp3 है। और आप सबको अच्छे से पता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होती है, उससे थोड़ा कम रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जो स्ट्रेट है ये आपका ये बेंड हो जाएगा। तो क्या हो गया? इसका बॉन्ड एंगल इस तरीके से यानी कि कम हो गया। और अगर हम PH4 की बात करें, यानी इसी PH3 में क्या होता है? जब प्रोटॉन ऐड हो जाता है, जब इसी PH3 में प्रोटॉन ऐड हो जाता है तो बन जाता है ये PH4+। अब इस PH4+ का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, H3 तो ऐसे रहेगा ही, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का लोन पेयर खत्म हो चुका है। तो लोन पेयर जब नहीं है, यानी यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, जबकि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है। तो यही मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से PH4 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है और PH3 का बॉन्ड एंगल कम होता है, क्योंकि PH3 में एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से जो इस तरीके से रहता है, ओपन रहता है, वो क्या हो जाता है? बॉन्ड घट जाता है। लेकिन PH4 में क्या है कि कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए जो कहते हो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ लिख भी लेते हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर ज़रूर बनाइए ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। एक बार आप नहीं लिखोगे और जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है वो स्ट्रक्चर अगर आपने बना दिया तो भी पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और स्ट्रक्चर अगर आप बना सकते हो तो उसको लिख भी सकते हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन PH3 में क्या है? PH3 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यस। और क्या लिखेंगे? थ्री ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड, थ्री ऑर्बिटल आर involved in bonding with 3 hydrogen, 3p orbital are involved in bonding with 3 hydrogen
3 hydrogen atom, and the fourth one contain a lone pair, and fourth one contain a lone pair, fourth one contain a lone pair, and as lone pair and bond pair repulsion is stronger than bond pair, as lone pair and bond pair repulsion is stronger than bond pair ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। और यही मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारा PH4 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है और PH3 का बॉन्ड एंगल कम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इस क्वेश्चन का भी आंसर पता चल गया होगा। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नीट के एग्जामिनेशन में आता ही है और IIT में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप इस पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।